हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है धीरे धीरे करके डिक्लिनेशन दिखा रहा है। कंफर्मेशन हमें इवनिंग आवर्स में मिल गया था एंड डेफिनेटली जो है 20,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो पिछले 24 आवर्स में हमने रीटेस्ट किया एक लेवल को। क्या हम 18,000 की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, फिर से देखेंगे चार्ट पे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों को बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जाके चेक करो, उससे समझो, बैक टेस्ट करो एंड उसके बाद उससे अप्लाई करो। जरूर जो है आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट अगर मैं बात करूं, कल के दिन जो क्लोजर हमें मिला, लोअर लो क्रिएट हुआ है पिछले 2 दिनों में एंड डेफिनेटली लोएस्ट जो रीच किया $20,491, वहीं हाईएस्ट $21,516, लेकिन क्लोजर हमें मिला $20,699। अब ये वही लेवल है जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है अभी भी। ऑल दो मैं आपको बार बार कह रहा हूं पिछले 2-3 दिन से कि इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम नीचे जाने वाले हैं, स्पेशली जिस हिसाब से बॉलिंजर बैंड के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। एंड सेकेंडली कि हमारे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो इंडिकेटर्स है वो थोड़ा बहुत जो है बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली वनडे के चार्ट पे अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। वनडे के चार्ट पे 80 अबव एंड 80 के अबव के मतलब है या तो साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड का मूव। एंड यही रीजन है कि बिटकॉइन अभी भी संभला हुआ है एंड डेफिनेटली जो है मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी क्रॉस नहीं किया। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये जब तक वनडे के चार्ट पे नहीं हुआ तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है हमें। एंड डेफिनेटली इसका इंतजार है। आरएसआई जो है रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर बाउंस मे बी इन कमिंग डेज। बट उससे पहले क्या हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है क्या उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी आरएसआई अगर हम 30 के आसपास वनडे के चार्ट पे जाते हैं तो भी प्राइस एक्शन 18,000 के नियर बाय जा सकता है, डू रिमेंबर। एंड ऐसी सूरत में भी हमारा जो मैगडी होगा ग्रीन ही रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस अभी तक वनडे के चार्ट पे हमें कोई भी दिखा नहीं है। एंड अगर हमें कोई मेजर रिवर्सल चाहिए तो हमें वैसा कुछ मूव चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो है बॉटम शायद नहीं गया है, यहाँ पे एक हमें और जो है ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड इसके चांसेस वैसे हाई हो जाएंगे जैसे हम 80 के बिलो जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर हम प्राइस सेक्शन पे स्लिप करते हैं बहुत तेजी से तो ऐसा कुछ इसी जो है 24 to 48 आवर्स में होता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब तक हम इसके अबव हैं तब तक हम मेंटेन करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो बहुत अच्छे से जो हमें रेजिस्टेंस मिला, 200 EMA लाइन को हमने रीटेस्ट करके बाउंस दिखाया, ऊपर गए, लेकिन हमें डेफिनेटली जो 4 आवर के चार्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा इस जगह पे हमने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया और हमने स्लिप किया मोमेंटम। सेम चीज 15 मिनट्स के चार्ट पे भी एप्लीकेबल है, बट जब से हमने डाउनवर्ड मूव दिखाया अब हमें 21 EMA रेजिस्टेंस देगा। आज के दिन बेस्ट फिगर जो हो सकता है 20,900 के आसपास प्राइस जाता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ कपल ऑफ आवर्स में। जब तक हम उसके ऊपर नहीं जाते तब तक वी कांट से कि हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें लोअर लो क्रिएट होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली एक जो है हैवी मोमेंटम अगर हमें यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ दिखता है तो वो डेफिनेटली जो है हम 18,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड 4 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि जरूर जो है ग्रीन लाइन अभी भी जो है ट्राई किया ऊपर जाने के लिए लेकिन फेल हो गया। तो ये क्लियर कट मूव बता रहा है कि यहाँ पे हम रिजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो है सकुस्टिक आरएसआई बिलो 20 चल रहा है, आरएसआई जो है ऑलरेडी आपका एवरेज लाइन भी बिलो 50 जाने की कोशिश कर रहा है और नॉर्मल आरएसआई 44 के आसपास है। जब तक 40 के आसपास है तब तक हम 20,000 के लेवल को सपोर्ट को जो है मेंटेन करेंगे। वंस वी ब्रेक दिस लेवल हम बहुत तेजी से 18,000 की तरफ जा सकते हैं। इस चीज को माइंड में रखो एंड उसी हिसाब से आप प्लान आउट करो। और क्योंकि मंथली क्लोजर आने वाला है तो आई विल सजेस्ट कि अभी कोई नया ट्रेड ओपन ना करो। कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड है, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले 2-3 दिन से कि स्टॉप लॉस टाइट रखो। अगर किया होगा तो ऑलरेडी हिट हो चुका होगा, डोंट गेट इनटू द ट्रेड अनलेस एंटिल हमें क्लियर कट मूव मिले। क्योंकि अब मात्र 3 दिन आज इंक्लूड करके अगर देखें इस मंथली चार्ट पे जो है हमें बचा हुआ है दिन, डेफिनेटली मैंने आपको कहा था कि अगर हम 26,000 या 27,000 की तरफ बढ़ते हैं, मंथली चार्ट पे क्लोजर लेते हैं, तो हमारा जो बुलिश स्ट्रक्चर है मैक्रो लेवल पे वो फिर भी जो है वैलिड रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम अगले 3 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो देन डेफिनेटली वहां पे भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। उसकी बात मैं जरूर करूंगा मंथली क्लोजर होने के बाद, लेकिन फिलहाल आपको प्रिकॉशन रखना है अगर शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी प्लान करो, क्योंकि 4 आवर के चार्ट एंड 1 आवर के चार्ट नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। वहीं 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं बात करूं सीपीआर की सपोर्ट की, तो सीपीआर पे जो सपोर्ट मिल रहा है हमें
वो 20,600 के आसपास मिल रहा है। अगर हम ये लेवल मेंटेन करते हैं पूरे दिन, दो जो है हम 21,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, डू रिमेंबर दैट। एंड वहीं अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते हैं 20,600 के लेवल को, तो हम बहुत तेजी से 20,200 एंड देन उसके बाद 19,800 की तरफ, और नीचे का सपोर्ट फर्दर जो है 19,275 एंड 18,837 के आसपास है। और जो हाईएस्ट अगर मैं बात करूं, अगर ब्रेकआउट कर पाता है 19,000 को, तो अगर हम ब्रेकआउट कर पाते हैं 21,000 को, देन डेफिनेटली जो है 21,300 इज द मेजर क्रिटिकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो बात हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। चांसेस वाइज देखा जाए तो नीचे की तरफ हम हैं, तो नीचे जाने के चांसेस हाई हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, अब हम नीचे की तरफ जो है क्रिएट कर रहे हैं ऐसा ही गैप। तो अगर ऐसा कुछ मोमेंटम आया तो वी माइट सी अनदर डाउनफॉल, एंड इस टाइम जो हो सकता है, जो रीसेंट बॉटम हमने देखा था 17,554, शायद उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना। एंड ऐसी सूरत में आरएसआई हमारा हायर लो अगर क्रिएट करता हुआ कंफर्म करता है, तो देन दिस इज द परफेक्ट एंट्री पॉइंट फॉर द लॉन्ग टर्म एंट्री। अगर मैं प्राइस रिवर्सल की बात करूं तो जरूर जो है यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नीचे है। 200 EMA लाइन के नीचे जब भी होते हैं, हम डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए रेडी रहना चाहिए हमें। बट अगर हम ऊपर रहते हैं तो आई नेवर रिकमेंड कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। एंड डेफिनेटली जो है फ्यूचर के चार्ट पे हमारा जो सीएमई गैप है अराउंड में, अगर मैं बात करूं लोएस्ट लेवल $18,725, वो अगर फुलफिल करना है तो वीक डेज में हमें ये लेवल जाना होगा डेफिनेटली। अभी हमने रिसेंटली ऐसा कुछ मोमेंटम दिखाया, लेकिन हमने फ्यूचर के चार्ट पे नहीं दिखाया, रीजन बीइंग कि हम जो है स्पॉट के चार्ट पे गए थे, वीकेंड में गए थे। तो वीकडेज में अगर जाना है तो अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली मंथली क्लोजर जब तक नहीं आता है। एंड डेफिनेटली जो फ्यूचर के चार्ट पे हम 20 के अबव जा रहे हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। बट आरएसआई वाइज हम अभी भी जो है 30 के आसपास से रिजेक्शन लेते हैं। तो क्या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए जा रहे हैं हम? अगर ऐसा कुछ होता है देन डेफिनेटली हम 17,000 का लेवल भी जो है रीटेस्ट करने वाले आने वाले कुछ दिनों में। तो इसके लिए रेडी रहना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग का पोजीशन इक्वली मेंटेन है, कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट जो वेट एंड वॉच सिचुएशन में बना हुआ है, आपको भी उसी सिचुएशन में रखा हुआ मार्केट। बॉलिंजर बैंड पिछले 3 दिन से बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है। क्या हम ऐसा कुछ मूव दिखा रहे हैं जहां पे हम बहुत लंबा रीटेस्ट करेंगे एंड फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम यहाँ पे डिक्लाइन होने वाले हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस तो जरूर है। एंड ये रेजिस्टेंस अगर प्ले आउट होता है अगले 2-3 दिन में, अगर ये प्ले आउट होता है तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ जा रहे हैं टू क्रिएट ए न्यू लो, प्रोबेबली अभी जो रिसेंटली हमने देखा था। एंड वहीं पे हमें आरएसआई पे प्रोबेबली हायर लो क्रिएट करता हो देखे। तो इस चीज के कंफर्मेशन के लिए इंतजार तो करना होगा एटलीस्ट जो है 10 से 15 दिन। बट वंस इट्स कंफर्म देन हम क्लियर कट कह सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं या नहीं। अभी फिलहाल वनडे के चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं दिखा है, और जरूर इसीलिए मैं वार्न कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। ऑल दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बाउंस टुवर्ड्स 36,000 हमें लगना जरूर है। वो शायद इस महीने अब नहीं लग पाया, तो अगले मंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट DXY की बात करूंगा, बट उससे पहले S&P की बात करूं। S&P ने सपोर्ट लेवल रीटेस्ट कर लिया है। एंड वहीं गोल्ड की बात करूं तो वो भी जो है रेड कैंडल कल के दिन दिखाया हमें, ऑल्दो स्पाइक हमें ऊपर तक मिला था। तो ये जो है साइडवेज एक्शन मेंटेन है। DXY जो है कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है। फाइनली हमें 10 EMA के नीचे क्लोजर मिल गया, बैक टू बैक रीटेस्ट भी हम कह सकते हैं हो गया है। बट क्या हम सेफ हो गए हैं? क्या अब हमारा DXY नीचे जा रहा है? तो इसकी कंफर्मेशन तभी होगी टू बी फ्रैंक, जब हम 102 के लेवल को ब्रेक कर देंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर बहुत सेफ्टी देखते हो तो जो रीसेंट बॉटम देखा था वो अगर ब्रेक हो जाता है और उसके बाद हम आगे अगर एक मूव दिखाते भी हैं, तो भी हम इस मामले में क्लियर होंगे कि हम नीचे जा रहे हैं DXY पे। वहीं अगर मैं बात करूं क्या अभी भी बॉन्स लग सकता है, कुछ ऐसा ही बॉन्स, तो यस इसके चांसेस अभी भी है। जब तक 102 का लेवल 102.8 के नीचे हमारा क्लोजर नहीं मिलता, तब तक आप एक्सपेक्टेशन रखना कि आपको जो है अनदर बॉन्स मिल सकता है। एंड वो बॉन्स 106 107 के राउंड में ले जा सकता है नियरली। अभी जो रिसेंटली हमने पीक देखा था 105.788, जो कि हमारा जो लेवल था 106 उसके काफी नजदीक था, लेकिन अभी तक गया नहीं है। ऑल दो बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ चार्ट पे, डेफिनेटली हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट होता है तो इसके लिए आपको रेडी रहना। बट इस सिचुएशन में यहां से भी बॉन्स मिल सकता है, अदरवाइज इस जगह से भी बॉन्स मिल सकता है। तो जब तक हम इस लेवल को क्लियरली ब्रेक नहीं कर लेते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अभी नीचे जाने वाले। वंस वी ब्रेक दिस लेवल देन डेफिनेटली जो है हम 100 के बिलो जाते हुए देखेंगे आने वाले डेज में। बट अभी उसमें थोड़ा सा कहूंगा कि कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होगा। एंड डेफिनेटली जो है ये बाकी सारी मार्केट को इंपैक्ट करेगा। जो लोग सोचते हैं कि DXY जो है रेड है तो हमारा बिटकॉइन ग्रीन होगा, तो देयर इज अनदर रीजन कि पिछले 2 दिन से DXY रेड है बट स्टिल बिटकॉइन इज रेड, राइट। तो हमेशा ये इक्वली प्रोपोर्शनली नहीं काम करता, मैं हमेशा कहता हूं। बट यस स्टॉक मार्केट पे काफी हद तक ये ऐसा कुछ बिहेव करता है। ओवरऑल मार्केट में एक जो है आपको दिखता है सेंटिमेंट DXY डॉलर के लिए
तो वो जरूर जो है आपको हेल्प कर देता है एनालिसिस में। तो अभी मेरे हिसाब से हम अगले 10 दिन भी जो है शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए देखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे बॉन्ड्स ले सकते हैं। अगर बॉन्ड्स लेते हैं तो वी विल रिक्रिएट दीज RSI पे हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे एंड देन डेफिनेटली जो है बियरिश डाइवर्जेंस बहुत हैवी तरीके से प्ले आउट होता हुआ दिखेगा आने वाले कई हफ्तों तक। अगर हम ये नहीं कर पाते, अगर हम ये लेवल डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं तो भी जो है हमें कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूसली रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। तो वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। बट यहां पे एक चीज जरूर कहूंगा, डोमिनेंस चार्ट एज एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बाउंस दिखा रहा है क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, शॉर्ट का पोजीशन रीटेस्ट होने के लिए कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली जो है RSI वाइज अगर सपोस्टिक RSI की बात करूं तो 20 के अबव हम जाने की कोशिश करें। RSI जरूर जो काफी नीचे गया है बट वापस से हम 40 के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि 43 पॉइंट या 44 के आसपास का लेवल रीटेस्ट हो सकता है, वो अभी फिलहाल होता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना। पिछले 3 दिन से यही कह रहा हूं जब से ये हमने फॉल बैक देखा उसके बाद से, इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे BTC टर्म में देख रहा हो चाहे अगर डॉलर के टर्म में देख रहे हो, क्योंकि डॉलर के केस में तो आपको बिटकॉइन अगर गिरता है तो डायरेक्ट दिखता है इम्पैक्ट। USDT के चार्ट पे भी हमें एक सिंपल सा बॉन्स जरूर देखने को मिल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है एंड दिस बॉन्स विल गेट 7.86 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर हम बहुत ज्यादा वर्स्ट केस की बात करूं तो। इस चीज को आपको याद रखना। इथेरियम का BTC चार्ट पे स्टिल वी आर रीटेस्टिंग दीज 21 EMA, वी आर स्टिल सेफ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि BTC चार्ट पे अभी जो है हमें फिलहाल जो है 1-2 दिन और मोमेंटम मेंटेन करता हुआ दिखेगा या फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद डिसाइड होगा क्या हम यहाँ पे कंसोलिडेट होने वाले हैं या फिर नीचे। वहीं डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है इथेरियम इज नॉट लुकिंग गुड सिमिलर एज द बिटकॉइन चार्ट एंड डेफिनेटली जो है लास्ट सपोर्ट लाइन जो हमने क्लियर किया था वो अब हमें सपोर्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस लाइन जो था लास्ट, तो अभी भी हम 80 के अबव है तो वी कैन स्टिल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि अभी भी हम ऊपर जा सकते हैं। बट डू रिमेंबर इसके लिए 40 का RSI लेवल क्लियर करना होगा और अगर ऐसा कुछ होता है 50 के आसपास आपको हैवी रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिलेगा। इस चीज के लिए रेडी रहना। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है या फिर अगर बिटकॉइन नीचे स्लिप करता है तो ये भी आपको वापस से 900 की जोन में जाता हुआ दिख सकता है। इसके लिए भी आपको रेडी रखना है क्योंकि RSI अगर रिट्रेस होता है टुवर्ड्स 30 तो भी हमारा बुलिशनेस जो है मेंटेन रहेगा एज पर RSI, बट प्राइस वाइज हम नीचे डिप दिखा सकते हैं। तो अभी रेडी रहो। अगला 3 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली क्लोजर होने से पहले कोई नया ट्रेड में नहीं उतरो। अगर ट्रेड कर तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाओ, दैट इज माय रिकमेंडेशन। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली डॉलर कॉस्ट एवरेज आप कर ही रहे होगे एंड अगर नहीं कर रहे हो तो यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि अभी भी बिटकॉइन जो है नीचे फर्दर 18,000 या फिर उसके बिलो जा सकता है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है। तो जरूर जो है उसके लिए रेडी रहना एंड वंस वी गेट द डाइवर्जेंस ऑन द बिटकॉइन डेली चार्ट वी विल सी सम काइंड ऑफ बिग मूव इन कमिंग डेज। तो गाइज इंतजार करना होगा उस सब के लिए। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।